ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर दुनिया के कई हिस्सों के शिया मुसलमान दुख जता रहे हैं। इस फहरिस्त में भारत का भी नाम है। भारत के शिया मुसलमान इसे खामेनेई की शहादत बता रहे हैं, लेकिन खामेनेई का इंडियन कनेक्शन सिर्फ उनके धर्म तक ही सीमित नहीं है। मसलन कि ये रिश्ता कई पुश्तों पुराना है। सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म 1800 के दशक की शुरुआत में भारत के अवध क्षेत्र लखनऊ के पास के एक गांव किंतूर में हुआ था। मुसावी हिंदी 1830 में नजफ शहर की तीर्थ यात्रा के लिए भारत से रवाना हुए थे, जो उस समय ऑटोमन इराक में था। वापस लौटने के बजाय वो बाद में ईरान में बस गए और उनके इसी बैकग्राउंड के कारण उनके नाम के आगे हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। पुश्तें आगे बढ़ी तो आयतुल्लाह खामेनेई का रिश्ता भारत के साथ और मजबूत हुआ। मसलन कि 1980 के दशक में जब उन्होंने कर्नाटक और कश्मीर का दौरा किया तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के मुरीद हो गए। अक्टूबर 1981 में खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने और 1989 में सुप्रीम लीडर। उससे 8 साल पहले उन्होंने भारत की यात्रा की थी। तब वो 41 साल के थे। रुहुल्लाह खुमैनी की सरकार ने तब दुनिया से अपना संपर्क बढ़ाने का अभियान चलाया था। इसी के तहत आयतुल्लाह खामेनेई भारत पहुंचे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु गए, फिर अलीपुर में शिया मुस्लिम आबादी रहती है और ईरान के साथ इस कस्बे का लंबे वक्त से धार्मिक और एजुकेशनल संबंध रहा है। खामेनेई के आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी यात्रा की तस्वीरें छपी हैं, जिनमें दिखाया गया है कि 1981 में बेंगलुरु और अलीपुर में उनके स्वागत के लिए भीड़ लगी थी। तस्वीरों के कैप्शन में भी उनकी इस यात्रा का जिक्र है। उस समय ईरानी सरकार के सहयोग से अलीपुर में एक अस्पताल बनवाया गया था। खामेनेई ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। खामेनेई की इस यात्रा ने अलीपुर और ईरान के संबंध और भी मजबूत किए थे। आज भी उस गांव के बच्चे ईरानी मदरसों में पढ़ने जाते हैं या तेहरान और मशहद जैसे शहरों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते रहे हैं। कश्मीर लाइफ की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट में उनकी कश्मीर यात्रा का भी जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक 1980 के अंत या 1981 की शुरुआत में उन्होंने कथित तौर पर श्रीनगर में कई सभाओं को संबोधित किया था। कश्मीरी एक्टिविस्ट कल्बी हुसैन रिजवी के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ये यात्रा तब हुई थी जब घाटी में सांप्रदायिक तनाव का दौर चल रहा था। अपने संस्मरण में रिजवी लिखते हैं कि खामेनेई ने एक सुन्नी मस्जिद में नमाज अदा की। उन्होंने कश्मीर के मीरवाइज मौलवी फारूक के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी और 15 मिनट का भाषण दिया। हुसैन रिजवी आगे लिखते हैं कि उस दौर में घाटी में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच गहरा मतभेद था। अगर कोई शिया किसी सुन्नी मस्जिद में जाता तो मस्जिद को पवित्र किया जाता था, ये कहते हुए कि मस्जिद में कोई विधर्मी घुस गया था। लेकिन खामेनेई के उस 15 मिनट के भाषण ने ऐसा कमाल किया कि उस रोज से सब कुछ बदल गया। शियाओं के लिए सुन्नी मस्जिदों में नमाज पढ़ना आम बात हो गई। वो बिना किसी डर के सुन्नी नमाज पढ़ाने वालों के सामने नमाज पढ़ते थे। सुन्नी भी शिया मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगे। 3 दशक बाद अगस्त 2012 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ईरान पहुंचे, तब विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार खामेनेई ने उनके सामने महात्मा गांधी के संघर्ष की प्रशंसा की थी और कहा कि नेहरू असल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। खामेनेई ने इस बात की भी प्रशंसा की कि कैसे भारत में हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी यात्रा को याद करते हुए कहा था कि वो अली कबीर स्ट्रीट नाम की एक गली में गए थे, जहां उन्होंने सिख लोगों को देखा जो वहां व्यवसाय करते थे। खामेनेई उनकी एक दुकान में गए जहां उन्हें कुछ किताबें भेंट में दी गई थीं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से खामेनेई ने भारत की कोई औपचारिक राजकीय यात्रा नहीं की। भारतीय नेताओं से उनकी जितनी भी मुलाकातें हुई वो या तो तेहरान में या बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों के दौरान, लेकिन अपने भाषणों में वो मौलाना अबुल कलाम आजाद और कवि मोहम्मद इकबाल की प्रशंसा करते रहते थे। खामेनेई इतिहास बन चुके हैं। इतिहास के ही हवाले से हमने आपको ये कहानी भी सुनाई, जिसे आपके लिए रवि सुमन ने लिखा था। कैमरे के पीछे सर्वेश हैं, मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए, जहां हम लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उससे जुड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। शुक्रिया।